नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश शर्मा। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, एरियाज इन ASP.NET MVC। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं कोई कोडिंग वगैरह कुछ नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये कोई प्रोग्रामिंग नहीं है। एक्चुअल में ये एक अपने प्रोग्राम को क्रिएट करने का एक तरीका है, एक प्रोफेशनल वे है जिसका यूज करके आप कोई भी रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अपन एरियाज होते क्या हैं। तो एरियाज को समझने के लिए एक मैंने यहाँ इमेज ली हुई है। एरियाज अलाउज यू टू सेपरेट योर मॉड्यूल्स एंड ऑर्गेनाइज मॉड्यूल्स, व्यू कंट्रोलर, web.config फाइल, राउटिंग रजिस्ट्रेशन फाइल इनटू सेपरेट सेक्शन। इस मीनिंग को समझने के लिए सबसे पहले मैं एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाना चाहूंगा ASP.NET MVC के अंदर। यहाँ मैंने लिख दिया MVC एरियाज डेमो। ओके, ये मेरा एक प्रोजेक्ट हो गया। एम्प्टी यहाँ से सेलेक्ट किया, MVC सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। मेरा यहाँ प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब देखिए, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग होती क्या है कि जैसे मानो मैं कोई भी मानो कोई ई कॉमर्स की साइट बना रहा हूँ। जैसे ई कॉमर्स की साइट के अंदर अलग अलग टाइप के आपके यूजर्स हो सकते हैं। जैसे एक तो परचेजिंग करने वाले, एक वेंडर्स जो आपके साइट पे अमेजोन पे आके, जैसे किसी अदर फ्लिपकार्ट पे या किसी भी साइट पे आके अब कोई आइटम को सेल आउट करते हैं, ठीक है। एक जो अमेजोन के खुद के ऑफिशियल्स हो गया, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटर हो गया। तो ओवरऑल यहाँ देखा जाए तो तीन टाइप के यूजर्स बनते हैं। एक तो अमेजोन एडमिनिस्ट्रेटर, एक बन गया आपका जो भी वेंडर्स हैं जो अपने आइटम्स को सेल आउट करते हैं वो हो गए, यानी कि सुपर यूजर बोल सकते हैं उनको। और तीसरे जो टाइप के जो यूजर हो सकते हैं वो गेस्ट यूजर हो सकते हैं, जो कि आपकी साइट पे आके, अमेजोन की साइट पे आके परचेजिंग करते हैं। तो जनरल जो अपनी प्रोग्रामिंग होती है, आप क्या करते हो कि ठीक है यार, मुझे पहले एडमिनिस्ट्रेटर के लिए बनाना है, तो मैं एक कंट्रोलर ऐड करता हूँ जिसके अंदर मैंने लिख दिया एडमिन कंट्रोलर, ठीक है। इसके बाद अगर मुझे दूसरा कंट्रोलर बनाना है, मानो मैं चाहता हूं कि यार मुझे दूसरा कंट्रोलर बनाना है जो कि सुपर यूजर होगा, जो कि अपना वेंडर है, तो मैंने यहाँ लिख दिया सुपर यूजर, दूसरा कंट्रोलर हो गया। इसी तरीके से मैं एक और अगर कंट्रोलर बनाना चाहता हूं तो उस कंट्रोलर के अंदर मैं यहाँ लिखता हूँ गेस्ट यूजर। तो ऐसे करके आप कितने टाइप के कंट्रोलर्स बना सकते हो। देखिए, ऐसे कोई सच कोई लिमिटेशन नहीं है, आप चाहें तो कितने भी आप ये मॉड्यूल्स आप बना सकते हो। लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे एडमिन होगा, एडमिन के अंदर भी काफी सारे कंट्रोलर हो सकते हैं, यानी कि वो आइटम्स को देख सकता है, व्यू कर सकता है, कंप्लेंट्स को देख सकता है। तो उसके लिए भी आपको अलग अलग कंट्रोलर्स बनाने होंगे। तो वो जितने भी कंट्रोलर्स आएंगे वो कंट्रोलर्स इसी कंट्रोलर फोल्डर के अंदर आएंगे। साथ के साथ उसके जितने भी व्यूज होंगे ऐड, वो भी आपके इसी व्यूज में ऐड होंगे। अगर मॉडल्स आप बनाते हो, मॉडल्स तो ऑब्वियसली आपको, अगर डेटाबेस कनेक्टिविटी कर रहे हो तो मॉडल्स तो आपको बनाने ही होंगे। तो मॉडल्स बनाओगे तो वो मॉडल्स भी यहाँ आएंगे। इसी तरीके से गेस्ट यूजर के साथ होगा, इसी तरीके से सुपर यूजर के साथ होगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक छोटे से प्रोजेक्ट के अंदर एक, अगर आप इस तरीके से प्रोग्रामिंग करते हो, यानी कि ट्रेडिशनल अप्रोच का यूज करते हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि एक कंट्रोलर फोल्डर के अंदर कम से कम 50 से 60 आपके कंट्रोलर क्लासेस आ जाएंगी। इसी तरीके से आपके मॉडल्स के अंदर होगा, इसी तरीके से आपके व्यूज के अंदर होगा। तो ये एक प्रोफेशनल वे नहीं है किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने का। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर प्रोफेशनल इसी चीज को अगर इंप्लीमेंट करते हैं तो वो किस तरीके से करते हैं। तो शुरुआत में तो मैं क्या करता हूँ कि एक बार इनको डिलीट कर देता हूँ। एज सच मुझे कोई भी रिक्वायरमेंट इनकी नहीं है। तो ये मैंने प्रोजेक्ट को यहाँ से, जितने भी आपके कंट्रोलर्स थे सबको यहाँ से डिलीट कर दिया, ठीक है। कंट्रोलर डिलीट कर दिया तो इनके फोल्डर भी डिलीट कर दीजिए आप यहाँ से। तो आप ये डिलीट करके जितने भी व्यूज इसने ऐड किए थे उन सारे व्यूज को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। चलिए, ये हो गया काम। इसके बाद अब मुझे करना क्या है, यहाँ से एक नया एरिया क्रिएट करना है। अब एरिया होता क्या है, जैसे तो इसमें आप देख सकते हैं कि मैं अपनी एप्लीकेशन को किस तरीके से डिवाइड करूंगा। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ देख सकते हैं कि एक MVC एप्लीकेशन को 3 एरियाज में आपने डिवाइड कर दिया। ये आपका एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, ये सुपर यूजर हो गया, ये आपका गेस्ट यूजर हो गया। इन तीनों के मॉडल, व्यू, कंट्रोलर सेक्शंस अलग अलग हैं, इनके भी अलग अलग हैं, इनके भी अलग अलग हैं। तो इससे क्या है, मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि इवन इसमें जो web.config फाइल होती है वो भी डिफरेंट होती है। हो सकता है जो कॉन्फ़िगरेशन आपने एरिया 1 के लिए, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर के लिए किए हुए हैं, वो कॉन्फ़िगरेशन आपके एरिया 2 के लिए यूजफुल ना हो, या एरिया 2 के कॉन्फ़िगरेशन एरिया 1 के लिए ना हो। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि सेपरेट एरियाज को क्रिएट कर सकते हो। तो वो कैसे क्रिएट करेंगे वो अपन देखते हैं। आपको करना क्या है, आप अपने सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे जाके, यहाँ जाकर ऐड पे जाइए। ऐड में जाके आपको एक ऑप्शन मिलेगा एरिया का, आप यहाँ से एरिया क्रिएट कर सकते हैं। मैं जैसे एक क्रिएट करना चाहता हूँ एडमिन का, तो मैंने यहाँ से एडमिन को सेलेक्ट कर लिया। तो आप देखें यहाँ एक एरियाज के नाम से फोल्डर क्रिएट हो गया, जिसके अंदर एक एडमिन फोल्डर आ रहा है, जिसमें आपके कंट्रोलर्स, मॉडल्स, व्यूज सब कुछ आ रहे हैं। शेयर्ड फोल्डर आ रहा है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल आ रही है, और साथ के साथ राउटिंग परफॉर्म करने के लिए आपके पास एक फाइल आ रही है एडमिन एरिया रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये राउटिंग के लिए यूज में आएगा। अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं बताने जा रहा हूँ। एक एरिया तो आपका ये हो गया जो एडमिनिस्ट्रेटर के लिए हो गया। अब आपको एक एरिया और ऐड करना है, तो आप राइट क्लिक करके एरियाज पे राइट क्लिक करके दूसरा एरिया और ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया सुपर यूजर, जो कि वेंडर्स के लिए होगा। तो मैंने यहाँ लिखा सुपर यूजर,
और ऐड कराया। तो ये ऐड कराने के बाद आप देख सकते हैं कि ये सुपर यूजर के लिए एक अलग फोल्डर बन गया जिसके अंदर कंट्रोलर, मॉडल्स और व्यू सब कुछ अलग हो गया। फिर एक और मैं अगर ऐड करना चाहूँ जो कि मेरे गेस्ट यूजर के लिए होगा, तो एक एरिया और ऐड कर दीजिए, गेस्ट यूजर्स। तो आप देख सकते हैं कि तीनों के जो फोल्डर्स हैं वो बिल्कुल सेपरेट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एडमिन का फोल्डर अलग हो गया, गेस्ट यूजर्स का अलग हो गया, सुपर यूजर का अलग हो गया। अब ये क्या है, ये अप्रोच सबसे बेस्ट अप्रोच है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सब कुछ सेपरेट है। अब कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मैं एडमिनिस्ट्रेटर है, अब एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर जाके एक कंट्रोलर ऐड करता हूँ। ओके, मैंने यहाँ से कंट्रोलर सेलेक्ट किया और मानो इसका नेम दे दिया डिफॉल्ट कंट्रोलर। ओके, ये मेरा डिफॉल्ट कंट्रोलर हो गया। और इस डिफॉल्ट कंट्रोलर के अंदर भी जाके मैं एक व्यू अटैच कर देता हूँ जो कि इंडेक्स के नाम से है, और ये आपने ऐड किया। तो ऐड करने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं डिफॉल्ट या फिर बोले एडमिन इंडेक्स। ओके, ये मैंने इस तरीके से क्रिएट कर लिया। तो आप देखेंगे कि ये जो कंट्रोलर है, इस कंट्रोलर का जो व्यू है वो आपका व्यू यहाँ अटैच हुआ है, ठीक है ना। इसका कहीं पर भी जो रेफरेंस है वो दूसरे यूजर में नहीं है। अब अगर मैं सुपर यूजर में इसी तरीके से कंट्रोलर ऐड करना चाहूँ तो ऐड करके यहाँ से मैं ऐड कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने लिखा ये मेरा सुपर यूजर के लिए, तो इसके लिए भी डिफॉल्ट हो गया। मान के चल रहे हैं डिफॉल्ट ही लेते हैं अपन दोनों के। ये डिफॉल्ट ले लिया और इसका भी मैंने एक इंडेक्स ऐड कर दिया, इंडेक्स ऐड कर दिया। तो ये क्या हो गया, सुपर यूजर के लिए सुपर यूजर इंडेक्स। तो ये आपका यूआरएल हो गया, ठीक है ना। अब होगा क्या कि आपको इसे एक्सेस कैसे करना है। अब एक्सेस करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कि राउटिंग को अगर आप देखेंगे, एडमिन की राउटिंग पे जाके देखेंगे, तो इसका जो राउटिंग जो यूआरएल होगा वो यूआरएल होगा एडमिन, एडमिन के बाद कंट्रोलर का नेम और फिर एक्शन का नेम। चलिए अपन इसे एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं जाके मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले लिखूंगा एडमिन, ठीक है, फिर मेरे कंट्रोलर का नेम जो कि डिफॉल्ट है, और फिर मैं लिखूंगा इंडेक्स जो कि मेरा एक्शन का नेम है। अगर मैं इसे एंटर करता हूं तो आप देख सकते हैं कि एडमिन एरिया के अंदर डिफॉल्ट एक्शन आपका कॉल हो गया। सेम वे में अगर आपको गेस्ट यूजर या सुपर यूजर के लिए करना है तो आप यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या करें, जो आपका जो एरिया नेम है वो आप स्पेसिफाई कर दें, और जब आप एंटर करेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपको सुपर यूजर का इंडेक्स पेज मिल गया। अगर आपको इनके नेम चेंज करने हो तो आप यहाँ जाके जैसे आपने ए कर दिया, और इसी तरीके से आप राउटिंग में जाके एडमिन की भी सुपर यूजर की भी चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप मल्टीपल एरियाज को बना सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पर जब भी आप काम करने जा रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको इसी अप्रोच को यूज में लेना है। अगर आपको दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं काफ़ी सारे वीडियोस को यहाँ बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, और आपको इंटीमेट भी करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।